हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा भी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, मैं इस चैनल में नई हूँ तो आपके सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है। दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे कुछ करने का भी हौसला मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे कि आपको पता है, ये मास पौष मास चल रहा है। इस महीने जितना आप श्री हरि विष्णु से संबंधित कथाओं को सुनेंगे तो उसका आपको अनंत फल प्राप्त होगा। इस वीडियो में हम नारायण के परम भक्त प्रहलाद के बारे में आगे की कथा सुनाएंगे। हमारे चैनल में प्रतिदिन पौष मास की कथाओं को सुनाया जाता है, तो आप लोग इन कथाओं को प्रतिदिन श्रवण करें। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। श्री पराशर जी बोले, उनकी ऐसी चेष्टा देखकर दैत्यराज हिरण्याकुश डरकर उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया और उसने भी तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर कहा, अरे सुतगन, मेरा ये दुष्ट और दुर्भागी पुत्र औरों को भी कुमार्ग का उपदेश देता है, अतः तुम शीघ्र ही शीघ्र इसे मार डालो। तुमसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल विष मिलाकर दो और किसी प्रकार का सोच विचार न करो, उसे पापी को मार डालो। तब श्री पराशर जी बोले, तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को जैसे ही उनके पिता ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया। हे मैत्रेय, तब वे उस घोर हलाहल विष को भगवान नाम के उच्चारण से अवमंत्रित कर अन्न के साथ खा गए तथा भगवान नाम के प्रभाव से निस्तेज हुए। उस विष को खाकर उसे बिना किसी विकार के बचाकर स्वस्थ चित्त से स्थित रहे। उसे महान विष को पचा हुआ देख रसोइयों ने भय से व्याकुल होकर हिरण्याकुश के पास जाकर उसे प्रणाम कर कर कहा, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया है। तब हिरण्याकुश बोला, हे पुरोहितगण, शीघ्रता से उसे नष्ट करने के लिए अब कृत्या उत्पन्न करो और देरी ना करो। तब श्री पराशर जी बोले, तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांतिपूर्वक कहा, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्याकुश के पुत्र हो। तुम्हें देवता अनंत अथवा और भी किसी से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोगों के आश्रय हैं और तुम भी ऐसे ही होंगे, इसलिए तुम ये विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओं में परम गुरु हैं। तब प्रहलाद जी बोले, हे महाभाग गण, ये ठीक है, इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मारीच का ये महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है, इसमें कोई भी कुछ अन्यथा नहीं कह सकता। और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, ये भी मैं जानता हूँ। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं। और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम पुरुष हैं, इसमें भी मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु हैं, पर पर्यंत पूर्वक पूजनीय हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँगा। किंतु आपने जो ये कहा कि तुम्हें अनंत से क्या प्रयोजन है, ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है? आपका ये कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और फिर हंसकर कहने लगे, तुझे अनंत में क्या प्रयोजन है? इस विचार को धन्यवाद है मेरे गुरुगण। आप कहते हैं कि किंतु अनंत में क्या प्रयोजन है। धन्यवाद है आपके इस विचार को। अच्छा, आपको यदि बुरा ना लगे तो मुझे अनंत से जो प्रयोजन है तो सुनिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन? आपके इस कथन को क्या कहा जाए? उन अनंत से ही दक्ष और मारीच आदि तथा अन्य अन्य ऋषि सबरों को धर्म, किन्हीं अन्य मुनीश्वरों को अर्थ एवं अन्य किन्हीं को काम की प्राप्ति हुई। किन्हीं महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं तत्वों को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद प्राप्त किया है। अतः संपत्ति, ऐश्वर्य, महातत्व में
ज्ञान, संतति और कर्म तथा मोक्ष, इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही अपारजन्य है। हे द्विजगण, इस प्रकार जिनसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन है और बहुत कहने से क्या लाभ? आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं और मुझे तो विचार भी बहुत है। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। सबके अनंत करणों में स्थित एकमात्र ही संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता, पालक और संहारक हैं। वे ही भोक्ता और भोज्य तथा वे ही एकमात्र जगदीश्वर हैं। हे गुरुगण, मैंने बाले भाव यदि अनुचित कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।